नमस्कार बहनों और माताओं, जय माता दी। आज के इस पावन वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अगर आप माँ हैं या बनने जा रही हैं या किसी माँ के स्नेह को महसूस कर चुकी हैं, तो आज का यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस ममता की देवी की, जिनके आशीर्वाद से हर माँ अपने बच्चों के जीवन में सुख, समृद्धि और लंबी उम्र की कामना करती है। माँ अहोई माता की। बहनों, जब हम अहोई अष्टमी का नाम सुनते हैं तो दिल में एक सुकून सा उतर आता है, क्योंकि यह सिर्फ एक व्रत नहीं है, यह हर माँ की श्रद्धा, प्यार और दुआओं का प्रतीक है। कहते हैं, जब माँ अहोई का नाम लिया जाता है तो घर के आंगन में बच्चे की हंसी गूंजती है और जीवन में हर दुख दूर हो जाता है। तो चलिए, आज इस वीडियो में हम जानेंगे अहोई माता का आशीर्वाद क्या है, क्यों कहा जाता है कि माँ अहोई की पूजा से संतान को मिलती है लंबी उम्र और खुशहाल जीवन, और कैसे इस व्रत के पीछे छिपा है माँ और बच्चे के बीच का सबसे पवित्र रिश्ता। अगर आप भी माँ अहोई पर विश्वास रखती हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि यह माँ का संदेश हर घर तक पहुँचे धीरे से। और हाँ बहनों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि माँ अहोई की कथा, पूजा विधि और आशीर्वाद से जुड़ी हर जानकारी हम यहीं साझा करते हैं। बहनों, कहा जाता है कि माँ का हृदय सबसे कोमल होता है। वो अपने बच्चे के लिए दुनिया की हर कठिनाई झेल सकती है, पर अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकती। ऐसे ही अहोई माता हर माँ की भावनाओं का स्वरूप है। उनका आशीर्वाद संतान को न केवल लंबी उम्र देता है, बल्कि उनके जीवन में खुशियों की ज्योति जलाए रखता है। प्राचीन समय से ही अहोई अष्टमी का व्रत माताएं करती आ रही हैं। यह व्रत दीपावली से कुछ दिन पहले आता है, कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। इस दिन माताएं संतान की सुख समृद्धि, दीर्घायु और कल्याण के लिए व्रत रखती हैं। सुबह से शाम तक निराहार रहकर वे माँ अहोई की पूजा करती हैं, उनकी कथा सुनती हैं और शाम को तारों को देखकर जल ग्रहण करती हैं। कहते हैं बहनों, इस दिन का हर क्षण माँ अहोई की कृपा से भरपूर होता है। जिन माताओं ने श्रद्धा से यह व्रत किया, उनके जीवन में चमत्कार हुए हैं। किसी के घर संतान सुख मिला, तो किसी के बच्चे की बीमारी दूर हुई, किसी के जीवन में नए अवसर आए, तो किसी की गोद सूनी न रही। और यही है माँ अहोई का सच्चा आशीर्वाद, जो न केवल संतान की उम्र बढ़ाता है, बल्कि परिवार में आनंद, एकता और समृद्धि भी लाता है। अब बहनों, जरा कल्पना कीजिए, एक माँ सुबह सुबह उठी है, स्नान करके माँ अहोई की प्रतिमा के आगे दीपक जलाती है। उसके हाथ में है सुई धागा, क्योंकि परंपरा है कि अहोई माता की आकृति दीवार या कपड़े पर सुई से बनाई जाती है। वो माँ धीरे धीरे अहोई माता का चित्र बनाते हुए कहती है, माँ अहोई, मेरी संतान की रक्षा करना, उसके जीवन में सुख देना। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं, श्रद्धा के हैं। उस पल में उसकी हर सांस एक प्रार्थना बन जाती है, हर धड़कन एक मंत्र की तरह गूंजती है। माँ अहोई, मेरी संतान की लंबी उम्र हो, उसका जीवन खुशियों से भरा हो। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई माँ सच्चे मन से यह व्रत करती है, तो माँ अहोई स्वयं आकर उसकी गोद में सुख भर देती हैं। उनके आशीर्वाद से घर में सकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। बहनों, अहोई माता की कथा भी बहुत सुंदर है। कहा जाता है कि एक साहूकारिन थी, जिसके 7 बेटे थे। दीपावली से पहले एक दिन वह जंगल में मिट्टी खोदने गई ताकि घर की मरम्मत कर सके। उसी समय अनजाने में उसकी सुई से एक छोटे से शेर के बच्चे को चोट लग गई और वह मर गया। जब वह घर लौटी तो उसके 7 बेटे एक एक कर मर गए। वो माँ विलाप करने लगी। तब गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह सब उस शेर के बच्चे का पाप है। फिर उसने कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उस स्थान पर जाकर पूजा की और सच्चे मन से क्षमा मांगी। माँ अहोई उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उसके सारे बेटे जीवित हो गए। तभी से यह व्रत शुरू हुआ, ताकि माएँ अपने बच्चों की रक्षा के लिए माँ अहोई से प्रार्थना करें कि कभी उनके जीवन में कोई अनहोनी न हो।
बहनों, यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह हमें यह सिखाती है कि एक माँ का मन कितना निर्मल और शक्तिशाली होता है। जब वह अपने बच्चों के लिए कुछ मांगती है, तो ब्रह्मांड भी उसकी प्रार्थना को सुनता है। अहोई माता उसी शक्ति का रूप है। वो माँ के मन की करुणा को आशीर्वाद में बदल देती हैं। तो बहनों, जब आप इस साल अहोई अष्टमी का व्रत करें, तो सिर्फ विधि विधान से नहीं, भावना से कीजिए। अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखकर कहिए, माँ अहोई, मेरी संतान सदा स्वस्थ रहे, उसका जीवन खुशियों से भरा हो। क्योंकि सच्ची पूजा वही है जो दिल से की जाए। माँ अहोई किसी भव्य मंदिर या सोने चांदी के दीपक से नहीं, बल्कि माँ के प्रेम से प्रसन्न होती हैं। बहनों, हमने सुना कि कैसे माँ अहोई के व्रत से एक माँ की श्रद्धा और प्रेम अपने बच्चों के जीवन में सुख शांति का दीप जला देता है। अब चलिए आगे जानते हैं कि माँ अहोई की पूजा विधि, उनका आशीर्वाद और इस व्रत के गहरे अर्थ क्या है। सुबह का समय होता है। सूरज की पहली किरण जब आंगन में गिरती है, तो ऐसा लगता है जैसे माँ अहोई की मुस्कान चारों ओर फैल गई हो। माताएं जल्दी उठकर स्नान करती हैं, अपने घर को साफ करती हैं और पूजा की तैयारी शुरू करती हैं। कहीं पर गोबर से चौका लगाया जाता है, कहीं पर दीवार पर अहोई माता की आकृति बनाई जाती है सुई धागे से या लाल रंग के सिंदूर से। वो आकृति कोई साधारण चित्र नहीं होती बहनों, वह माँ अहोई का साक्षात रूप होता है। उसके साथ साथ बच्चों की छोटी छोटी आकृतियां बनाई जाती हैं, क्योंकि यह व्रत 7 पुत्रों की रक्षा और सुख के लिए किया जाता है। लेकिन आज के समय में यह व्रत सिर्फ बेटों के लिए नहीं, हर संतान, बेटी या बेटा, दोनों के लिए किया जाता है, क्योंकि माँ का प्यार भेदभाव नहीं जानता। फिर पूजा के लिए एक थाली सजाई जाती है, जिसमें रोली, चावल, दूध, पानी, फल, हलवा और पूड़ी रखी जाती है। दीपक जलाकर माँ अहोई की आरती की जाती है। फिर कथा सुनाई जाती है, वही कथा जिसने हमें बताया कि गलती से भी यदि कोई पाप हो जाए, तो सच्चे मन से प्रार्थना करने पर माँ अहोई क्षमा कर देती हैं और जीवन में सुख लौटा देती हैं। बहनों, इस पूजा का सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है सांझ का समय। जब आकाश में तारे चमकने लगते हैं, तो माताएं उन्हें देखकर जल अर्पित करती हैं, क्योंकि कहा जाता है अहोई माता तारे के रूप में आकाश में विराजमान रहती हैं। उन तारों में माँ के आशीर्वाद की चमक होती है। वो तारे सिर्फ आसमान में नहीं, हमारे बच्चों की मुस्कान में, उनके भविष्य में, उनकी हर सफलता में झिलमिलाते हैं। और उस क्षण जब माँ अपनी आंखों से उन तारों को देखती है, वो दिल से कहती है, माँ अहोई, मेरे बच्चे का जीवन यूं ही चमकता रहे, उसकी उम्र लंबी हो, उसके सपने पूरे हों। बहनों, आज के युग में जब जीवन भागदौड़ से भरा है, तब भी यह व्रत हमें एक बात याद दिलाता है कि माँ और संतान का रिश्ता किसी मोबाइल, किसी सोशल मीडिया या किसी समय की सीमा में बंधा नहीं है। यह रिश्ता आत्मा से जुड़ा होता है। माँ अहोई इस रिश्ते की साक्षात साक्षी हैं। जब कोई माँ उनके नाम का व्रत करती है, तो ब्रह्मांड की हर सकारात्मक शक्ति उसकी संतान की रक्षा में लग जाती है। कितनी अद्भुत बात है ना, कि सिर्फ श्रद्धा और प्रेम से एक माँ अपने बच्चे के जीवन को सुरक्षित रख सकती है। कितनी ही बार ऐसा हुआ है कि डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी, पर माँ अहोई की कृपा से बच्चे ने फिर से आंखें खोलीं। क्योंकि माँ का प्रेम और अहोई माता का आशीर्वाद दोनों मिल जाए, तो असंभव भी संभव हो जाता है। बहनों, पूजा के बाद एक और परंपरा है, दान करने की। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या धन दान देना बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि माँ अहोई को वही पूजा सबसे प्रिय लगती है, जिसमें किसी जरूरतमंद की मदद की जाए, क्योंकि उनका हृदय करुणा से भरा है। और करुणा वही सबसे बड़ा धर्म है जो माँ सिखाती है। तो जब आप इस साल अहोई माता की पूजा करें, तो अपने आसपास किसी ऐसी माँ की मदद जरूर कीजिए जिसे जरूरत हो, चाहे वह गरीब हो, अकेली हो या किसी मुश्किल से गुजर रही हो। उसकी मुस्कान ही माँ अहोई को आपकी पूजा का सच्चा फल देगी। बहनों, अब बात करते हैं उस आशीर्वाद की शक्ति की, जो माँ अहोई देती है। यह सिर्फ एक दिन का वरदान नहीं होता,
यह पूरे जीवन की ऊर्जा बन जाता है। जब माँ अहोई की कृपा किसी घर पर होती है तो उस घर में न सिर्फ संतान की उम्र लंबी होती है बल्कि परिवार में खुशहाली, एकता और समृद्धि भी आती है। कहा जाता है जिस घर में अहोई माता की पूजा होती है वहाँ दुख टिक नहीं पाता, बीमारी पास नहीं आती और दुर्भाग्य का साया भी लौट जाता है। कितनी सुंदर बात है कि एक माँ की प्रार्थना से पूरा परिवार सुरक्षित हो जाता है। बहनों, आप में से कई दर्शक ऐसी होंगी जिनकी संतान अभी बहुत छोटी है या कुछ ऐसी माएं होंगी जो अभी माँ बनने की राह पर है। आप सबके लिए माँ अहोई का यह व्रत विशेष रूप से फलदायी है। जो महिला नेह संतान है और सच्चे मन से यह व्रत करती है, माँ अहोई उसे संतान का सुख देती है। कई उदाहरण हैं जहाँ सालों तक संतान न होने पर किसी ने अहोई माता का व्रत किया और अगले ही वर्ष गोद में बच्चे की किलकारी गूंजी। क्योंकि माँ अहोई की ममता समय की प्रतीक्षा नहीं करती, वो वहां आती है जहां उन्हें सच्चा विश्वास बुलाता है। बहनों, यह व्रत सिर्फ परंपरा नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अनुभव है। जब आप पूरे दिन व्रत रखती हैं तो आपका शरीर शुद्ध होता है और जब आप संध्या को माँ अहोई की कथा सुनती हैं तो आपका मन शांत होता है। उस शांति में माँ अहोई की उपस्थिति महसूस होती है। वो कहती हैं, माँ, तुम्हारी हर थकान मेरे आशीर्वाद में बदल जाएगी। तुम्हारे हर आंसू से मैं तेरी संतान की रक्षा करूंगी। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको गले लगा रही है, कह रही है, तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। बहनों, यही तो माँ अहोई का सच्चा आशीर्वाद है। वो न केवल हमारे बच्चों को दीर्घायु देती हैं, बल्कि हमें माँओं को भी वह शक्ति देती है कि हम हर परिस्थिति में अडिग रहें। वो हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की श्रद्धा में छिपी होती है। तो बहनों, इस अहोई अष्टमी पर जब आप दीपक जलाएं, तो याद रखिए, वो प्रकाश सिर्फ दीवार नहीं, आपके जीवन को रोशन कर रहा है। माँ अहोई की कृपा से हर कठिनाई दूर हो रही है। आपकी संतान का जीवन सुरक्षित है और उसका भविष्य उज्जवल है। और जब आप तारे देखकर जल अर्पित करें तो दिल से मुस्कुराइए, क्योंकि वो सिर्फ तारा नहीं, माँ अहोई की आँख है जो आपकी प्रार्थना सुन रही है। तो बहनों, आपने देखा, माँ अहोई का यह व्रत सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं है, यह एक माँ की भावना, उसका विश्वास और उसकी संतान के प्रति अटूट प्रेम का प्रतीक है। जब कोई माँ अपने बच्चे के लिए सच्चे मन से माँ अहोई से प्रार्थना करती है तो प्रकृति की हर शक्ति उसके साथ खड़ी हो जाती है। क्योंकि माँ का हृदय ही सबसे बड़ा मंदिर होता है, जहाँ भक्ति भी है, दया भी है और करुणा भी। माँ अहोई का आशीर्वाद हमें यही सिखाता है कि श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो माँ अपनी संतान के लिए प्रेम से, त्याग से और विश्वास से यह व्रत करती है, उसे न केवल बच्चों की दीर्घायु मिलती है, बल्कि उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवाह बना रहता है। इसलिए बहनों, जब अगली बार आप माँ अहोई की पूजा करें तो सिर्फ नियम निभाने के लिए नहीं, बल्कि पूरे प्रेम और भक्ति से कीजिए। दीपक जलाते हुए मन में बस एक भाव रखिए, माँ, मेरी संतान सदा सुरक्षित रहे, उसका जीवन खुशियों से भरा रहे और हर संकट से आपकी कृपा उसे बचाए। याद रखिए बहनों, माँ अहोई की कृपा वहाँ जरूर पहुँचती है जहाँ विश्वास होता है, और जहाँ विश्वास होता है वहाँ चमत्कार होते हैं। तो इस पावन अवसर पर अपने दिल से माँ अहोई को प्रणाम कीजिए और अपने बच्चों को प्यार से गले लगाइए, क्योंकि वही आपकी पूजा का सच्चा फल है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें, जय अहोई माता, मेरी संतान रहे स्वस्थ और दीर्घायु। आपका एक कमेंट, आपकी एक शेयर किसी और माँ तक भी माँ अहोई का आशीर्वाद पहुँचा सकता है। और अगर आप चाहती हैं ऐसी ही और भक्ति भरी कथाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जब भी हम माँ अहोई या किसी देवी की कथा लेकर आए, वह सबसे पहले आपके पास पहुँचे। बहनों, इस व्रत का संदेश यही है, माँ की प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती।
माँ अहोई का आशीर्वाद हर माँ के घर में सुख शांति और दीर्घायु लेकर आए। आपकी संतानें स्वस्थ रहें, हंसती रहें और जीवन में आगे बढ़ती रहें। जय माँ अहोई, जय माता दी। सभी माताओं को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।